क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी। यहाँ फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि लाइन एल ए और बी का बाइसेक्टर है। बी पी एंड क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर हैं एंगल ए के आर्म्स पर। सपोज एंगल ए का आर्म ये हुआ तो इस पर बी पी परपेंडिकुलर हुआ, और एंगल ए का दूसरा आर्म ये है, इस पर बी क्यू परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी बी। साथ ही साथ हमें ये बताना है कि बी क्यू इक्वल टू पी बी। तो हम इसे दो क्राइटेरिया से प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी क्यू के। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जब हम इसे कंसीडर करेंगे तो इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब लाइन एल जब इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, और साथ ही साथ हमें यह एक इक्वल एंगल गिवन है जो 90 डिग्री का है, और साइड ए बी इन दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से हम लोग एंगल और साइड के क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। दूसरा मेथड ये हो गया कि जब हम एंगल ए को बाइसेक्टर नहीं लेते हैं, एंगल बी को लेते हैं, तो लाइन ए द्वारा बी बाइसेक्टेड हो रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और इस तरह से हम एंगल और साइड के क्राइटेरिया के थ्रू इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो हम एक ही मेथड को यहाँ नोट कर रहे हैं। हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, तो इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी हो गया, बी ए क्यू इक्वल टू बी ए पी। साथ ही साथ ये दोनों ट्रायंगल्स 90 डिग्री के हो गए और ए बी कॉमन हो गया, और इस तरह से हमने इसे एंगल साइड के थ्रू कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। सेकेंड कंडीशन दिया है बी पी इक्वल टू बी क्यू का, तो यह सीपीसीटी के थ्रू इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, और बी पी और बी क्यू दोनों इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ही पार्ट हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 7.21 ये हमें फिगर दिया गया है जिसमें AC इक्वल टू AE है। तो AC और AE ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और साथ ही साथ एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया गया है। हमें बताना है कि BC इक्वल टू DE है। BC इक्वल टू DE हमें बताना है। तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स ABC और AED को कंसीडर करेंगे, और इसको इजीली समझने के लिए इन दोनों फिगर्स को हमने इस तरह से अलग अलग ड्रॉ कर लिया है। साइड AB और AD ये दोनों इक्वल हैं, तो AB और AD ये दोनों इक्वल हो गए। साइड AC और AE भी इक्वल हैं, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ साइड AC और साइड AE ये दोनों इक्वल हो गए। तो हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया गया है, और यह एंगल दोनों में कॉमन है, तो हम इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे में ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमें एंगल BAC मिल जाएगा।
एंगल BAC और इस ट्रायंगल में हमें एंगल EAD मिल जाएगा जो यह हो जाएगा। और इस तरह से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके CPCT से BC = DE प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एंगल BAD और CAE में इस एंगल को ऐड कर दिया है। तो इस तरह से BAC = DAE आया है। और तब हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE को कंसीडर करेंगे। तो AB = AD यह फिगर से गिवन है और साथ ही साथ हमने इस एंगल को इक्वल डिराइव किया है और AC = AE हमें गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB = AD यह गिवन है और एंगल BAC = एंगल DAE हमने डिराइव किया है और साइड AC = AE भी गिवन है। तो इसे हमने नोट कर लिया और इस तरह से साइड एंगल साइड के थ्रू इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो निश्चित रूप से BC = DE हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ही पार्ट हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें दिया गया है AB is a line segment and P is its midpoint। AB लाइन सेगमेंट है और P इसका मिड पॉइंट है। तो AP = PB हो जाएगा। साथ ही साथ D and E are points on the same side of the AB। इस लाइन सेगमेंट AB के सेम साइड में D और E पॉइंट्स हैं और इनका कंडीशन ये है कि एंगल BAD = ABE। सपोज AB एक लाइन है और D और E इस तरह से हैं कि एंगल BAD ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल ABE है। तो ABE मीन्स ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से हमने इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल किया है। और EPA = DPB यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट P है जो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर एंगल ये बन रहा है EPA, ये वाला एंगल बन रहा है और यह DPB के इक्वल है। तो DPB को भी हम लोग ले लेंगे। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इस तरह से ये हमारा फिगर बनता है। अब इस फिगर में हमें इस ट्रायंगल को APD को EPB ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि AP = PB है और साथ ही साथ एंगल A = एंगल B है और हमें सिर्फ एक और एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। हमें एंगल APE = एंगल DPB गिवन है और यह एंगल दोनों में कॉमन है। तो हम इस एंगल को इन दोनों एंगल्स में ऐड कर देंगे तो हमें EPB और DPA मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे और CPCT से हम इसे भी प्रूफ कर लेंगे। तो इसे ही हमने नोट किया है। हमें एंगल EPA = DPB गिवन है और इसमें हमने EPD को ऐड कर लिया है और इस तरह से हमें
एंगल DPA इक्वल टू एंगल EPB मिला है। और जब हम ट्रायंगल APD और EPB को अलग अलग कंसीडर करते हैं तो यह एंगल EPB इक्वल टू DPA हमने जो डिराइव किया है इसे नोट कर लिया। और साइड BP इक्वल टू AP होगा क्योंकि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB हमें यहाँ गिवन है। और जो भी मिड पॉइंट होता है किसी लाइन सेगमेंट का तो वह उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से BP इक्वल टू AP हो गया। और हमें एंगल BAD गिवन है जिसे हम PAD भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ EBA गिवन है जिसे हम EBP लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे नोट कर लिया। और इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम ट्रायंगल EBP को ADP के कंग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे बिकॉज ऑफ एंगल साइड एंगल। और जब यह कंग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम AD इक्वल टू B लिख लेंगे। यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं AD इक्वल टू BE जो कि अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए हैं। और इस तरह से हमने क्वेश्चन के दोनों कंडीशन को प्रूफ कर लिया।